नमस्कार। हमारा आज का विषय है नमक का दारोगा। इससे पहले कि हम पाठ का सारांश पढ़ें, पहले हम लेखक परिचय। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभावों में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक ही पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। इनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि। इनकी कहानी संग्रह है सोजे वतन, मानसरोवर, गुप्त धन। इनके नाटक हैं करबला। संगीत कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। आइए तो हम पाठ के सारांश की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दारोगा एक बहुत चर्चित कहानी है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को असद्वृत्ति और सद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। इनकी कहानी का प्रतिनिधित्व पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदारी कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि हे परमात्मा, यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुर्रवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा। अधिकारियों के पो 12 थे। लोग दारोगा के पद के लिए ललायत थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। इनके पिता अनुभवी थे। घर की दुर्दशा और वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता है, और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जो सदैव प्यास बुझाता रहता है। सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता का उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया। यमुना नदी के किनारे नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज सुनकर वे उठ गए। उन्हें गोलमाल की शंका हुई। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछताछ पर पता चला ये पंडित अलोपीदीन की हैं। वह इलाके का जमींदार था, जो ऋण देने का काम करता था। तलाशी ली तो पता चला उसमें नमक है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ी रोकने की खबर दी। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उसी घमंड में निश्चिंत होकर दारोगा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार तो आप हैं, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा, हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये आदेश सुनकर पंडित हैरान रह गया। उसके जीवन की पहली घटना थी। बदलू भी उनका हाथ पकड़ने से घबरा गया। अलोपीदीन ने सोचा नया लड़का है, दीन भाव से बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। अलोपीदीन ने उसे रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक ना सुनी और धर्म ने धन को पैरों के नीचे कुचल डाला। सुबह तक हर जबान पर यही किस्सा था। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ में डावाडोल थे।
मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र ही खत्म हो गया। एक भले व्यक्ति को कष्ट देने के कारण उनको भविष्य में ऐसे ना करने की चेतावनी अदालत द्वारा वंशीधर को दी जाती है। इस फैसले से सबकी बाँछें खिल गई। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव को हिलाकर रख दिया। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ व्यंग की बातें सुनने को मिली। न्याय, विद्वत्ता, उपाधियां सभी निरर्थक लगने लगे। वंशीधर को बर्खास्तगी का पत्र एक सप्ताह में ही आ गया। उन्हें कर्तव्य परायणता का दंड मिला। दुखी मन से घर चले। पिता खूब बड़बड़ाए, अधिक ईमानदार बनता है, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। एक सप्ताह के बाद आलोपी दिन सजे हुए रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे तथा अपने पुत्र को कोसने लगे। आलोपी दिन ने उन्हें ऐसा करने से मना किया कि कुल, तिलक और पुरुषों की कीर्ति को उज्ज्वल करने वाले संसार में कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकें। उन्होंने वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद ना समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया है। वंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उसका संदेह दूर हो गया और कहा कि ये आपकी उदारता है, आज्ञा कीजिए। आलोपी दीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन अब स्वीकार करना पड़ेगा। पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर 6,000 वार्षिक रुपए रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया। ऐसे महान कार्य करने के लिए अनुभवी मनुष्यों की ही जरूरत है। आलोपी दीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे अनुभव, विद्वत्ता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं, परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। वंशीधर की आंखें डबडबाई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किए। आलोपी दिन ने उन्हें गले लगा लिया। आशा करती हूँ कि आपको ये सारांश बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।